तो फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस शुरू है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, रिव्यू देने वाले हैं आपको एल&टी फाइनेंस के बारे में। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पूछा है कि इसका क्या प्रोसेस रहता है, तो वो दोस्तों विस्तार से आपको यहाँ पर बताएंगे। अगर आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, दोनों ही दोस्तों लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर भाई एल&टी फाइनेंस काफ़ी बड़ा एनबीएफसी ग्रुप है, तो सिबिल स्कोर भी आपका अच्छा खासा होना चाहिए 750 के आसपास। तो आप यहाँ पे इजी तरीके से लोन अप्लाई कर सकते हैं। केवाईसी बेस पे दोस्तों यहाँ पे लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि जो इनकी एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, वही उसी के थ्रू ही वैसे प्रोसेस बताएंगे। लेकिन मैंने दोस्तों कुछ चीज़ें नोटिस करी है कि भैया इस एप्लीकेशन में थोड़े बहुत बग्स भी हैं, तो हो सकता है आपको एक दो बार ट्राई करना पड़े, तब जाके वहाँ पे डिटेल्स फिल होंगी। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि हाँ, एप्लीकेशन में कुछ बग्स जो है देखने को मिले हैं। फिर भी जो भी डिटेल्स हैं सारी आपको बता दी जाएंगी क्लियर तरीके से। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, डिटेल्स आपको शेयर कर देते हैं। डिस्क्लेमर ये रहने वाला है दोस्तों, 100% कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको लोन मिल जाए, ये डिपेंड होता है जी आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर। ठीक है जी, चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं स्क्रीन की तरफ। एल&टी प्लान एप्लीकेशन अवेलेबल है जी प्ले स्टोर पे। वैसे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप खुद भी दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। 4.4 की रेटिंग है, 1 करोड़ से डाउनलोड इस एप्लीकेशन के हो चुके हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आप बहुत सारे लोन ले सकते हैं, जैसे कि भाई पर्सनल लोन हो गया, आपका होम लोन हो गया, है ना, 2 व्हीलर लोन हो गया। लॉट ऑफ लोन्स आर अवेलेबल। वैसे अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 50,000 से लेकर 30 लाख तक का मैक्सिमम लोन आप ले सकते हैं। 12 महीने से लेकर 60 महीने तक का समय रहेगा। एनुअल राइट जो परसेंटेज रहेगी वो 26% के आसपास यहाँ पर रहती है। कौन कौन इस लोन को अप्लाई कर सकता है उसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, डॉक्टर हैं, सी हैं, सब यहाँ पे दोस्तों लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो दोस्तों ऐसा ही इंटरफेस आपको यहाँ पर नजर आएगा। अब आप देख सकते हैं लॉट ऑफ लोन्स आर अवेलेबल। हाउसिंग है, पर्सनल है, 2 व्हीलर है, बिजनेस है, रूरल है, न्यू ट्रैक्टर लोन, तो काफ़ी सारे लोन्स यहाँ पर अवेलेबल है। हम बात करें पर्सनल लोन की, इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब इसने बोला हुआ है भाई पर्सनल लोन कब लेना चाहिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, होम रिनोवेशन है, वेकेशन पर जाना है, एजुकेशन के लिए, या फिर कोई डेप्ट आपके पास है, तो आप लोन ले सकते हैं। अप्लाई नाउ के ऊपर दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बता जाएगा भाई इजी डिसबर्समेंट है। यहाँ पर 2 मिनट के अंदर ही अप्रूवल देखने को मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% से स्टार्ट है। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन होती है यहाँ पे, सिर्फ केवाईसी बेस पे ही आपको लोन मिल जाता है। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, इसका एक नया इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जहाँ पे भैया आपको डिटेल्स अपनी शेयर करनी है। देखिए 2 ही स्टेप में बता दिया जाएगा कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके बाद भैया यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स शेयर करनी है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है पैन कार्ड के हिसाब से, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है एज पर योर पैन कार्ड। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, फ़ोन नंबर डालना है, दोबारा से OTP वेरिफिकेशन अपनी कंप्लीट करानी है। जेंडर बताना है दोस्तों कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर शेयर करना है और दोस्तों पैन कार्ड का नंबर शेयर करना है। जैसे आप ये पैन कार्ड का नंबर शेयर करेंगे, वैलिडेट पैन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डालना है जी आपको अपना जीमेल एड्रेस। ठीक है, जो भी आपके पास ईमेल होगा वो आपको डालना है। उसके बाद एरिया का पिन कोड जहाँ पे करंटली आप रह रहे हैं, क्योंकि ये सर्विस जो आपकी लोकेशन सर्विसेज होती है फ़ोन की, उसके हिसाब से चेक करेगा। तो जहाँ पे आप करंट में रह रहे हैं वो बताना है। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई, अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरीड चूज़ करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ करेंगे। यहाँ पर उस कंपनी का नाम शेयर करना है जिस कंपनी से आपके खाते में पैसे आते हैं, चाहे आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर आपके खाते में इनकम आती है तो डेफिनेटली आपको लोन मिलेगा, तो उस कंपनी का नाम यहाँ पे शेयर करना है। भाई क्वालिफिकेशन बतानी है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद एनुअल इनकम बतानी है कि भाई आपकी एनुअल सालाना इनकम कितनी आती है, वो बताना है। उसके बाद बताना है भाई रेजिडेंशियल टाइप की आप भाई रेंट में रहते हैं या फिर भैया आपका खुद का मकान है। लोन की बात कर लेते हैं तो भाई मिनिमम 1 लाख रुपए का अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 7 लाख रुपए का अप्लाई कर सकते हैं। जितने की आपको रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों उतना आप यहाँ पे अप्लाई करिए। पर्पस ऑफ लोन आप यहाँ पे बता सकते हैं भाई किस पर्पस के लिए आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं। इंडस्ट्री टाइप में दोस्तों आपको चूज़ करना है कि आपकी कौन सी इंडस्ट्री है, कोई मैकेनिकल की है या फिर कोई IT कंपनी है। ठीक है, उस हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। उसके बाद बताना कि आप भारत के नागरिक हैं तो ही लोन मिलेगा, डेफिनेटली इस वाली कंडीशन में लोन नहीं मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे दोस्तों एक्सेप्ट कर देना है और दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए पैन और आधार कार्ड की वेरिफिकेशन कंप्लीट कराते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, सिर्फ एक स्टेप अवे हैं लोन एलिजिबिलिटी चेक के लिए। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हमारी प्रोफाइल के हिसाब से दोस्तों मैक्सिमम हम 90,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं, मिनिमम 50,000 रुपये, मैक्सिमम अप टू 90,000 रुपये। लेकिन आपके केस में चीज़ें चेंज हो सकती है एज पर योर क्रेडिट प्रोफाइल। समय की बात कर लेते हैं, 12 महीने से लेकर 36 महीने तक का समय अवेलेबल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% से दोस्तों यहाँ पे लगाया गया है। 630 रुपये का ब्रोकन पीरियड चार्ज है, 900 रुपये की प्रोसेसिंग फीस है। टोटल लोन अमाउंट है 94,367 रुपये। अभी एक्स्ट्रा अमाउंट किस लिए, क्योंकि इंश्योरेंस का अमाउंट भी इसमें ऐड किया गया है। EMI रहेगी भाई 3507 रुपये अगर मैं 3 साल के लिए लोन लेता हूँ। खाते में जो पैसे डिसबर्स करे जाएंगे वो दोस्तों 89,100 रुपये यहाँ पर करे जाएंगे अगर 90,000 रुपये का आप लोन लेते हैं। ठीक है, वैसे डिटेल्स ठीक ठाक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पर ठीक ही लगाया जा रहा है।
सही लगता है तो प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे इंश्योरेंस आपको दिया था, तो उसके रिगार्डिंग नॉमिनी डिटेल्स भी आपको शेयर करनी है, जैसे कि उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आपके साथ क्या रिलेशन है। आप नॉमिनी किसको बना सकते हैं, माता को बना सकते हैं, पिता को बना सकते हैं, अपनी वाइफ को भी बना सकते हैं। चलिए डिटेल शेयर करते हैं। नेक्स्ट इंटरफेस में दोस्तों आपको यहाँ पर KYC का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आपको अब आधार कार्ड से OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट करानी है। तो टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, डिजिलॉकर की तरफ आपको भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर भैया टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, आधार कार्ड से भैया अपना फ़ोन नंबर के साथ OTP वेरिफिकेशन आप अपनी कंप्लीट कराएंगे। नेक्स्ट इंटरफेस में दोस्तों यहाँ पर एड्रेस प्रूफ पूछा जाएगा, और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है, वाटर बिल है, पोस्टपेड बिल है। अब मेरे ख्याल से ये तो ऑप्शन मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होगा, लेकिन एक ऑप्शन होगा, वो है दोस्तों बैंक की पासबुक। तो भैया जब बैंक की पासबुक है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है, और उसकी दोस्तों फोटो आपने जो फ्रंट पेज है जहाँ पर आपका नाम और एड्रेस वगैरह आता है वो यहाँ पर दोस्तों आपने अपलोड कर देना है। और नीचे आपको अपने करंट एड्रेस की डिटेल डालनी है जहाँ पे आप फिलहाल रह रहे हैं, और जो बैंक पासबुक में एड्रेस है वही अगर होगा तो डेफिनेटली आपको 100% यहाँ पे लोन मिल जाएगा विदाउट एनी टेंशन। ठीक है, चलिए डिटेल शेयर करते हैं। नेक्स्ट इंटरफेस में दोस्तों आपको डालनी है अपनी बैंक की डिटेल, जिसमें आप पैसा लेना चाहते हैं और ऑटो डेबिट दोस्तों कराना चाहते हैं। ठीक है, तो भाई बैंक की डिटेल शेयर करिए, जैसे IFSC कोड, बैंक का नाम और आपका अकाउंट नंबर। चलिए डिटेल शेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट इंटरफेस में दोस्तों आपको साइन इन करना है, यानी कि अपना NACH इनेबल करना है फॉर ऑटो डेबिट। तो चलिए दोस्तों ये वाला जो प्रोसेस है इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ऑटो डेबिट हमेशा नेट बैंकिंग से ही करिएगा, डेबिट कार्ड से कुछ बैंक चार्ज लेते हैं। कभी फिर आप सोचेंगे कि L&T फाइनेंस आपसे चार्ज ले रहा है, तो नहीं, हमेशा नेट बैंकिंग का यूज़ करिए फॉर NACH इनेबल प्रोसेसेस। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। ये लास्ट स्टेप है, इसके अंदर एक एग्रीमेंट आएगा जहाँ पे आपको अपनी OTP वेरिफिकेशन जो आधार कार्ड के साथ नंबर लिंक है उससे आपको यहाँ पर साइन इन करना है बाय DGU। यही यहाँ पे प्रोसेस है, सारा मैंने बता दिया है, कोई भी इनकम प्रूफ वगैरह नहीं पूछा गया है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छा खासा लोन अमाउंट मिल सकता है, वो भी विदाउट इनकम प्रूफ। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर।